आओ चर्चा है उषा नृत्य का विवाह कैसे हुआ, किसके साथ नहीं हुआ। चर्चा उस समय की ही बताया गया है भैया, क्योंकि बताया गया श्रीमद् भागवत का प्रसंग है। भागवत श्रवण करने से कैसे कैसे पापियों का इस संसार में उद्धार हो गया, हम और आप क्या है। सोनिकपुर का भूप था बड़ा सरे बलवान, और कितने भी वर्षों किया उसने शिव का ध्यान। सोनिकपुर का राजा कौन है भैया, बाड़ासुर। और बताया गया कि पहले जमाने में जिसका जैसा नाम उसका वैसा काम। आजकल नाम धर है संतोष और लाठी मिनट में निकाल रही है। नाम धर है दयाराम, पकड़ा चाहे रोज चारी काटे। नाम धर है धनपत, मांगत है भीख। लेकिन पहले जमाने में जैसा जिसका नाम वैसा उसका नाम धर है सुंदरपाल। सामने आ जा तो बबरत ज्यादा करिए। तो आओ एक बार प्रेम से बोलो, एक वर्ष भगवान के आए हुए भक्तों के। सोनिकपुर का राजा कौन है, बाड़ासुर। बाड़ासुर ने भगवान भोले बाबा की तपस्या कितने दिनों तक किया। एक दिन शंभु का पूजन करे, प्रेम में नित्य दिखिला लगा। शंभु का पूजन कर प्रेम में नित्य दिखलाने लगा। एक दिन शंभु का पूजन कर प्रेम में नित्य दिखलाने लगा। एक दिन शंभु का पूजन करी, प्रेम में नित्य दिखलाने लगे। और भैया मीठी मीठी रागनियों में, मीठी मीठी रागनियों में बाजा बाबा साजुनी लाने लगा। बाजा को लाने लगा। भैया बाजा साज मिलाने लगा। बाड़ासुर भगवान भोले बाबा की तपस्या में बैठा है। जिसमें बाड़ासुर भगवान भोले बाबा की तपस्या में लीन है। और बताया गया भोले बाबा सबसे सस्ते देवता। खेतवा जाओ, पत्थर ले आओ, भोले बाबा पूजा प्रारंभ। बड़े दुर्गा जी का मंदिर बनवाओ, मूर्ति लाओ, स्थापना करो, बड़ी खर्चा। भोले बाबा सबसे सीधे, सबसे भोले और सबसे सस्ते देवता। भगवान भोले बाबा की तपस्या में बाड़ासुर लीन है। आज बताया गया है इस समय आज बाड़ासुर भगवान भोले बाबा की तपस्या में लीन है। बताया गया जिसको भक्ति सवार होती है उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। बाड़ासुर इतना मगन हो गया कि आज डांस कर रहा है। अबे कोई बूढ़ा आदमी यहाँ डांस करे लगे कि इनके देखो बूढ़ा। आज भगवान भोले बाबा की तपस्या में लीन है। बाड़ासुर इतना मगन हो गया आज डांस कर रहा है। वो कैलाश शिखर के चारों दिशा, कैलाश शिखर के चारों दिशा, कैलाश शिखर के चारों दिशा आनंदी भाव उमलाने लगा। कैलाश शिखर के चारों दिशा आनंद भाव उमड़ाने लगा। आज भैया जिसमें बाड़ासुर भगवान भोले बाबा में लीन है, आज डांस कर रहा है। कैलाश शिखर के चारों दिशा आनंदी भाव उमड़ा। और भैया बाजे के सुर में डमरू से जय हरि हरि शब्द सुनाने लगा। बाजे के सुर
जिस समय भगवान भोली बाबा की तपस्या में लीन है। बताया कि अगर भगवान के सच्चे भक्त हो, जिस समय बाणासुर भगवान भोली बाबा की तपस्या में लीन है, आखिरकार भगवान भोली बाबा को बाणासुर के समक्ष प्रकट होना पड़ गया। जिस समय भगवान भोले बाबा बाणासुर के समक्ष प्रकट हुए, आंख खोल कर भक्त ने जहां उठाया और देखा अपने सामने भूतनाथ भवनाथ। जिस समय भगवान भोले बाबा बाणासुर के समक्ष प्रकट हो गए, बोले बाणासुर, आज मैं तुमसे इतना प्रसन्न हूं कि जो आपकी इच्छा हो वो मुझसे वरदान मांग लो। बाणासुर बोला, हे प्रभु, अरे मैं आपसे क्या वरदान मांगू, क्योंकि परमात्मा, क्योंकि बताया गया पूजा हमेशा निस्वार्थ करो, ऐसे हाथ करके। आजकल पूजा ऐसे हाथ करके की जाती है, 100 रुपए लड्डू 1 लाख की संपत्ति मांगे जाते हैं। पूजा हमेशा निस्वार्थ करो मेरे भाई, ऐसे हाथ करके नहीं, ऐसे हाथ करके। क्योंकि बताया गया है मानव का जन्म मिला 3 कार्य जरूर करो भाई, खाना कमाना, वो तो भाई खाओगे तो कमाओगे, ऐसा नहीं करोगे। तीसरा धर्म। ये मानव का जन्म मिला, ये हम लोगों का कर्म है। वो जिसमें बाणासुर भगवान भोले बाबा बाणासुर के समक्ष प्रकट हो गई, भगवान भोले बाबा बोले, बाणासुर, जो आपकी इच्छा हो मुझसे वरदान मांग लो। भगवान भोले बाबा बाणासुर बोले, प्रभु मैं आपसे क्या वरदान मांगू, आप ही लेने वाले, आप ही देने वाले। बाणासुर कहने लगा, और प्रगट पाल सर्वेश, और शरणागत की लाज है तुमको सदा महेश। बाणासुर बोला, हे प्रभु, मैं आपसे क्या वरदान मांगू। भगवान भोले बाबा बार बार बोले, नहीं बाणासुर, आपको वरदान मांगना ही पड़ेगा, जो आपने इतनी कठिन तपस्या किया है ना, इसका वरदान मांगना पड़ेगा। बाणासुर बोला, प्रभु अगर मुझे वरदान देना चाहता तो सुना, मेरी नगरी मेरी सेना, मेरे कुल के अधिनायक हो, आपत्ति समय में ध्यान धरो तो आकर यहाँ सहायक हो। तो भैया आज बाणासुर बोला, हे प्रभु, अगर आप मुझे वरदान देना चाहता तो सुना, आपत्ति समय में ध्यान धरो तो आकर यहाँ सहायक हो। आपत्ति समय में ध्यान धरो तो आकर यहाँ सहायक हो। बाणासुर बोला, प्रभु अगर आप मुझे वरदान देना चाहते तो सुनो, अगर बाई चांस हमारे को इस लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, तो गलती चाहे हमरे हो, लेकिन समाज में मेरी हार नहीं होनी चाहिए। भगवान भोले बाबा ने कहा, ठीक यो मस्त। बाणासुर भगवान भोले बाबा से वरदान मांग रहा है भैया, यश धन, यानी कि इतनी तेज बुद्धि हो जाए। बाणासुर ने भगवान भोले बाबा से 1000 भुजाओं का वरदान मांगा। 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 1000 भुजाओं का मतलब जब 500 लोग हुए तब 1000 भुजाएं होंगी। भगवान भोले बाबा ने, जिसमें बाणासुर ने भगवान भोले बाबा से 1000 भुजाओं का वरदान मांगा। भगवान भोले बाबा बोले, ओ मस्त कह कर हुए शंकर अंतर्धान, बाणासुर ने किया अपने घर प्रस्थान। भगवान भोले बाबा वरदान देकर के गमनित हो गए। भगवान भोले बाबा वरदान देकर के गमनित हो गए। इधर
इधर जिस समय आज बाणासुर तपस्या से लौट करके वापस आया है भैया, क्योंकि बताया गया ज्यादा बल ज्यादा घमंड विनाश की जड़ है। जिसमें बाणासुर तपस्या से लौट करके वापस आया वो उन साहसी भुजाओं के बल पर सारा संसार ये भीला, साहसी भुजाओं के बल पर सारा ब्रह्मांड हिला डाला। उन साहसी भुजाओं के बल पर सारा ब्रह्मांड हिला डाला। जिसमें बाणासुर तपस्या से लौट करके वापस आया भैया, उन्हीं साहसी भुजाओं के बल पर सारा संसार हिला डाला। और निर्मोल शिलों का बल पाके, निर्मोल शिलों का बल पाके जल और घर जोड़नी जोड़निया। जिस वक्त बाणासुर तपस्या से लौट करके वापस आया भैया, बताया क्या ज्यादा बल ज्यादा घमंड विनाश की जड़ है। जब बाणासुर तपस्या से लौट करके वापस आए भैया, तो इंसान का इंसान नहीं समझ रहा है। जैसे हम लोग चीटी नहीं दबा दी चले जाए जानने पे, बाणासुर हम जैसे इंसानों को दबा दे निकल जाए जान भी न पाए। बड़े से बड़ा पेड़ आजकल जैसे भी नहीं चली, जैसे उठावत इधर से उधर धर देते, बाणासुर अपनी हाथों से उठा ले और इधर से उधर रख दे। कितनी ताकत होगी बाणासुर की, बड़े से बड़ा पेड़ अपने हाथों से उठा ले। बाणासुर कि शरीर की खुजलाहट नहीं मिट रही है मेरे भाई। बड़े से बड़ा पत्थर जैसे आजकल चक्की आटा नहीं निकाला तो हाथों से बाणासुर पीस ले। कितनी ताकत होगी बाणासुर। शेष न जब कुछ भी बचा लड़ने का सामान, बहु बोझ से भी तब हुआ अधिक हैरान। संसार में कोई बाणासुर के लायक लड़ने वाली कोई वस्तु कोई चीज कोई इंसान नहीं जब दिखाई पड़ा तो बाणासुर ने क्या किया, आज फिर से भगवान भोली बाबा के पास जाके पहुंचा। भगवान भोली बाबा के पास पहुंचा, बोला प्रभु शंकर जी से जा करी बोला, शंकर जी से जा करी बोला प्रभु को ही उठा बतला। संसार में लड़ने वाला कोई वस्तु कोई चीज कोई इंसान नहीं बचा। भगवान भोले बाबा के पास पहुंचा, बोला प्रभु शंकर जी से जाकर बोला प्रभु कोई योद्धा बतलाओ, मेरी जिन सहस भुजाओं की भगवान खुजला।